हमारी श्रद्धा और सम्मान के सहज पात्र इस सभागार में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर पिनाकनाथ झा जी, कितना सुंदर नाम है इनका, पिनाक। हमेशा क्योंकि लक्ष्य संसाधन ये संधान करने के लिए पिनाक का तैयार रहना बहुत आवश्यक है, और यहाँ के आप निदेशक हैं। बहुत ही विद्वान नगरी से, बहुत ही विद्वान लोगों के बीच से निकल करके आपके पास आए हैं, उनको मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के जो विशिष्ट अतिथि थे उनके अंदर सारी अर्हताएँ और योग्यताएँ मुख्य अतिथि बनने की हैं, क्योंकि जिस परंपरा से, मैं ज्ञान की परंपरा नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस परिवार से आते हैं, जिस पिता की परंपरा से उनका संबंध है, उनके पिता काशी के पर्याय माने जाते थे, सरस्वती के साक्षात पुत्र के नाते। पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी को कौन नहीं जानता है, उनके पुत्र होने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और निश्चित तौर से उनको सुनना एक अपने आप में अनुभव रहता है। बहुत एक लंबा प्राध्यापक का अनुभव उनके पास है, तो स्वाभाविक तरीके से उनका जो वक्तव्य है, उनके जो भाषण हैं, उसमें विद्वत्ता का पूट रहेगा ही, संदर्भ रहेंगे ही। वो तो समाज के अंदर जो भी सामान्य तौर से व्यक्ति विद्वत्ता को, विद्या को सम्मान देना जानता है, उनको देखते ही उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेगा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर अविनाश चंद्र जी हैं, यहाँ तो जितने हैं सब विद्वान लोग ही हैं मुझे छोड़कर, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। समक्ष बैठे हुए डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी और तमाम यहाँ पर जो बाहर से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो सहभागी आए हैं यहाँ पर, और इस सभा के अंदर जो ऊर्जा निश्रित हो रही है, उस ऊर्जा को, और हमारे यहाँ पर बहुत बाहर से कुछ भगनी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक मुख्य वक्ता के नाते मैं आज निर्भर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने इतना बृहद व्याख्या की है इन सब चीज़ों की कि मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन कुछ बातें जब आपने यहाँ बुलाया है, मैनेजमेंट का ज़माना है, सब लोग प्रोफेशनल बनने की चेष्टा करते हैं, आपने मुझे चाय पिलाई है, मुझे फल खिलाया है, तो उसके बदले मुझे कुछ आपके सामने बोलना चाहिए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। बंधुओं, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो पंडित सदाशिव द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत लंबी जो परंपरा हमारी है, जो हमेशा अक्षुण्ण रही है, सतत रही है, निरंतर रही है, उसकी गत्यात्मकता बनी रही है, कभी अवरुद्ध नहीं हुई हो, चल रही हो। आज चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ केंद्र पर कोई क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, क्योंकि भारत के ऊपर सबसे जो प्रवाह ये प्रहार हुआ है, ये इतिहास के प्रवेश के कारण हुआ है। आज इतिहास हमारे देश के अंदर देवता बन गया है। हम ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करते हैं, ऐतिहासिक युग की बात करते हैं। भारत में इतिहास की कंसेप्ट वो नहीं थी जो आज इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसकी चर्चा उन्होंने किया था। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों की संवेदनाओं को समेटने वाला, संभालने वाला जो काल है, जो समय है, वह अखंड है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी उसको कि जो कृतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सृष्टि वैसी ही है। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि देखो भारतवासियों, क्योंकि उन तो इतिहास की भाषा में सोचते थे, तुम्हारा भूत है, तुम्हारा वर्तमान है, ये तुम्हारा भविष्य है, और उनके द्वारा उंगली इंगित दिशा की ओर हमने दृष्टिपात करना शुरू किया, और आज संपूर्ण पूरे देश के अंदर
आप बौद्धिक आसमान में यदि दृष्टि निक्षेप करते हैं तो चारों तरफ सर्व दूर उनकी बातें दिखाई देती हैं। तो जो इतिहास का हथौड़ा था हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी ज्ञान परंपरा को केवल विच्छिन्न नहीं किया, तो इसने वर्षों में उसने उसको ध्वस्त करने की चेष्टा की है, समाप्त करने की चेष्टा की है। और इसलिए बहुत बड़ा हमारे सामने दायित्व है। जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा वो ट्रेडिशन नहीं है। जब हम चर्चा करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो कुछ शब्दों का हम वैसे ही प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजों ने किया है, बाइबल ने किया है। उसी में से एक फेथ शब्द भी है, इतना ध्यान रखिए। भारतवर्ष फेथ में विश्वास नहीं करता है। भारतवर्ष, दो शब्द यहाँ पर आए सदाशिव जी के भाषण में कि श्रद्धा और आस्था। भारत के अंदर हमारे ऋषियों ने श्रद्धा बताई है, आस्था बताई है, फेथ नहीं बताया। फेथ का मतलब बिलीव होता है। वो गॉड चाहे जैसा भी हो, गॉड के ऊपर बिलीव करो, गॉड के ऊपर फेथ करो। हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि प्रमा है, प्रमाण है। हमारे यहाँ तत्व मीमांसा है, तर्क मीमांसा है, हमने तर्क किए हैं। किसी भी चीज को बिना सिद्ध किए हुए समाज के सामने, लोक के बीच में वो संक्रमित नहीं होगी चीजें। ये भारत की परंपरा रही है, ये चिंतन की परंपरा रही है, जहां पर शास्त्रार्थ की कोई परंपरा ही नहीं है, विमर्श की कोई परंपरा नहीं है। हमने जो कह दिया वही सत्य है। और इसलिए पूरे विश्व में जी भारतीय परंपरा के विषय में जानना है तो हमको दुनिया के अंदर जो ज्ञान परंपराएं हैं उनके विषय में भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। बिना तुलनात्मक अध्ययन के भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता को, इसके महत्व को हम स्थापित नहीं कर सकते। दुनिया दो भागों में बटी है ज्ञान परंपरा के नाम पर। एक तो अब्राहमी परंपरा है, दूसरी परंपरा भारतीय परंपरा है। अब अब्राहमी परंपरा जो इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर आई, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा कि उनका चिंतन क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, किस तरह से चलते हैं, उनकी ओरिजिन क्या है। तो हम सब जानते हैं, एक सामान्य कथा चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा का तो अवगाहन होता रहता है। ज्ञान परंपरा में सब लोग उससे आप्यायित होते हैं। वहाँ तो ज्ञान प्रारंभ में वर्जित था। जन्नत में रहलवा आदम नंगा घूमता था और अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से एक वर्जना थी कि तुम जितना विचरण करना हो, जितना भोग करना हो, जितना खाना पीना हो इस स्वर्ग के अंदर, उसका उपभोग कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। केवल एक वृक्ष है, उसी से तुम बचना, उसका तुम्हें फल नहीं खाना है। वो वर्जना है। वर्जनाएं हमेशा आमंत्रण बन जाती हैं। कभी कभी किसी चीज के लिए वर्जित करिए किसी को तो बार बार ध्यान उधर ही जाता है। अब आदम के ध्यान में आएगा कि क्यों खुदा ने मना कर दिया कि इस फल का हमको बिल्कुल इसको चखना नहीं, इसको प्राप्त नहीं करना है। एक दिन चुपके से उसने फल खा लिया, वो ज्ञान का फल था। और जैसे ही ज्ञान का फल खाया तो उसको बोध हुआ, कह रहे मैं तो नंगा घूम रहा हूं। और तब उसने क्या किया कि खुदा के आने से पहले ही मुझे अपने तन को ढकना है, तो पत्ते वत्ते तोड़े वृक्ष के और अपने को ढक लिया। खुदा आए, देखा कि तो वृक्ष से ढका हुआ है, तो उनको लगा कि ये तो ज्ञान का फल चख लिया है। तब उसको ज्ञान प्राप्त करने के एवज में उसको दंड प्राप्त होता है और कहा जाता है, खुदा ने कहा कि अब तुम स्वर्ग से बहिष्कृत होते हो, एक्सपेल्ड आउट, जाओ धरती पर। वो वहां से आ गया। यानी ज्ञान प्राप्त करने के कारण वहां पर धक्का दे करके स्वर्ग से बाहर फेंक दिया जाता है आदम। जब वो आता है तो बड़ा अकेला महसूस करता है। स्वर्ग में तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं थी, धरती पर आने के बाद तो बड़ी अनुभूति होती है अकेलेपन का। सोलिटरी फील कर रहा है वो, आइसोलेटेड फील कर रहा है वो, डेस्टिट्यूट फील कर रहा है कि मैं करूं क्या, किसके साथ रहूं, एंजॉय कैसे करूं। तब खुदा ने बड़ी मेहरबानी की उसके ऊपर कि उसी की पसली को निकाला और एक स्त्री बना दिया। कहा कि लो, ये तुम्हारी ही पसली से निकली हुई तुम्हारी स्त्री है और इसके साथ तुम एंजॉय करो, इसकी संगत तुमको प्राप्त होगी। और परिणाम इसका ये हुआ कि उनके यहाँ मान्यता है कि स्त्री के अंदर आत्मा नहीं होती है। यहाँ से बात शुरू होती है। भारतीय परंपरा और अब्राहमी परंपरा,
ये दोनों में अंतर है। पश्चिम की परंपरा जिसमें से सब सारी चीज़ें निकली हुई हैं, वो क्रिश्चियनिटी निकली, इस्लाम निकला, यहूदियत निकली, मार्क्सिज्म निकला, क्योंकि सबकी ओरिजिन एक ही है। क्राइस्ट भी यहूदी थे, मार्क्स भी यहूदी थे, मोहम्मद भी यहूदी थे। यहूदी तो अब्राहम तो यहूदी थे ही। ये अब्राहमिकन जो भी वहाँ से सेमेटिक रिलीजन निकले, जो चिंतना निकली, जो प्रवाह निकला, वो दुनिया को दो भागों में विभक्त कर दिया। उसने कहा कि जो बिलीवर हैं, जो फेथ रखते हैं, वही सच्चे हैं। बाकी जो नॉन बिलीवर हैं, जो फेथ नहीं रखते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं, वो सब हिडन हैं, वो काफिर हैं। और दुनिया द्वैत में फंस गई और इसमें से निकला तो इससे सारी चीजें, उनकी पूरी विचार परंपरा, पूरी विचारधारा इस चिंतन से प्रभावित होने लगी। वो विज्ञान हो, दर्शन हो, समाजशास्त्र हो, सब जगह वैसे ही आया। ये धारा उनकी बहुत बढ़ने लगी। लेकिन भारत की परंपरा बहुत ही अच्छे शब्दों में उसको सदाशिव जी ने रखा। मैं इसको कहता हूं कि भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है, यदि नदी परंपरा की भाषा में विचार करें तो गंगा की परंपरा है। गंगा का उत्स जो गोमुख है, वहां से गंगा चलती हैं और वहां से आती हैं, जैसे बिल्कुल हरिद्वार में आती हैं, देवप्रयाग में आती हैं। तो देवप्रयाग में आते आते, जैसे उन्होंने कहा कि वेदों से पूरा समाज और लोक संचालित नहीं हो रहा है, तो फिर उस देवप्रयाग आते आते उपनिषद बन गया। अभी जब हरिद्वार में आप जाएंगे तो सप्तर्षि जो जगह है वहां पर वही नदी 7 हिस्सों में बहती है वहां पर। तो शास्त्र बने भारतवर्ष के अंदर, और वे शास्त्र आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा ट्रेडिशन ही है। ट्रेडिशन आज प्रारंभ होता है, 40 साल 50 साल के बाद नया ट्रेडिशन आ जाता है। वो अखंड नहीं है, वो अप्रतिहत नहीं है, उसके अंदर गत्यात्मकता नहीं है। एक ट्रेडिशन प्रारंभ होता है, दूसरी परंपरा आती है, समाप्त हो जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी परंपरा, वो बाहर से हम अपनी परंपरा को नहीं जीते हैं। हमारी परंपरा हमारे अंदर है, और यह परंपरा हमारे पूर्वजों से, हमारे फोरफादर से, हमारे ऋषियों से, हमारे आचार्यों से हमारे तक वो संक्रमित होती, हमारे हाथ में आती है। और इसलिए हमारे देश के अंदर जब दीक्षांत समारोह होते थे तो दीक्षांत समारोह एक ऐसी संधि वेला के रूप में परिवर्तित हो जाता था कि आचार्य उसको केवल सर्टिफिकेट नहीं देता था, आचार्य की सारी योग्यता उस शिष्य के अंदर संक्रमित होती थी। और हमारी परंपरा एक युग से दूसरे युग तक आज अप्रतिहत, अबाधित हमारे साथ पहुंच गई है। उसकी बहुत चर्चा उन्होंने की है। हमारे शास्त्र कितना लोग के बीच में गए, बहुत सारे लोगों की चर्चा किया। आजकल के विद्यार्थी तो न तो भवभूति का नाम जानते हैं, न कालिदास का नाम जानते हैं, न इस देश के अंदर कोई संस्कृत वाङ्मय से उनका परिचय है। भारतीय परंपरा को जानने के लिए तो संस्कृत, मुझे संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत प्रति श्रद्धा है, लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ, संस्कृत में कोई भाषण देगा तो मैं समझ लेता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप हर विद्यार्थी को संस्कृत समझना चाहिए, पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। वो चर्चा चलती है कि हम कैसे पढ़ें, संस्कृत समझ में नहीं आती है, हम पढ़े नहीं हैं। भाई हम प्लेटो को तो पढ़ते हैं ना, आप प्लेटो को पढ़ते हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं क्या उसका? प्लेटो तो यूनानी में लिखा था, सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत उसके यूनानी में आए थे। यूनानी का अंग्रेजी अनुवाद आप पढ़ते हैं, और निश्चित जानिए आप कि एक ऐसी भाषा का अनुवाद जो दूसरी भाषा में होता है तो उस अनुवाद में व्याकरणीय इकाइयाँ भी बदल जाती हैं, अर्थ भी बदल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ का परिवेश, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वो उसका अनुवाद करता है। और अनुवाद करता है तो अनुवाद हमेशा उचिष्ट होता है, क्योंकि अनुवाद जिस भाषा में होता है उस भाषा का पूरा वो भाषा माल असबाब के साथ उस भाषा में प्रवेश कर जाती है। इसलिए प्लेटो का जो चिंतन ओरिजिनल रूप में आपके पास आएगा, आप ये कह नहीं सकते हैं कि उसमें अंग्रेजी आ गई है। लेकिन जब संस्कृत से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अनुवाद नहीं करते हैं, उसमें केवल व्याकरणिक जो इकाइयाँ हैं वो बदलती हैं, अस्थि की जगह हो जाएगा। आप कल्पना करिए पूरे भारतवर्ष में, आप मलयालम में चले जाइए, बोलिए मलयालम। शंकर पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमे, कोई भाषा की समस्या नहीं आई। रामानुजाय कोई भाषा की समस्या नहीं आई, रामानंदाय कोई भाषा की नहीं आई समस्या। ज्ञानचंद के बड़े भाई
ये नेमिचंद तो चले गए बंगाल में, रामानुज निकाल दिए गए थे चोरा राजा के माध्यम से, क्योंकि वहाँ लोक भाषा में उन्होंने संस्कृत के श्लोक कहना शुरू कर दिए थे। राजा ने कहा कि संस्कृत का उच्चारण यहाँ पर तुम अपनी भाषा में करो, ठीक, तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकते। संस्कृत प्रति श्रद्धा थी उसकी, निकाल दिए गए, लेकिन घूमे। लेकिन भारतवर्ष के अंदर यदि संस्कृत से अनुवाद होता है हिंदी में, तो वही पूरी की पूरी प्राणवत्ता इसमें आ जाती है। इसलिए हिंदी हमको पढ़ना चाहिए। हिंदी में यजुर्वेद पढ़िए, हिंदी में ऋग्वेद पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो पढ़िए उसको। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा, कभी भी नहीं कहा कि मैंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने भाषा का व्याकरण लिखा है। ध्यान रखिए आप, वो संस्कृत का व्याकरण नहीं है, वो भाषा का व्याकरण है। और इसलिए हमको अपनी जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह है, गंगा जैसे जैसे नीचे उतरती है, हमारी परंपरा जैसे जैसे नीचे उतरती है, लोक उसके साथ जुड़ता जाता है, उसका व्याप बढ़ता जाता है, उसकी व्याप्ति बहुत दूर तक जाती है, आसमान उसका बढ़ता, होराइजन बढ़ता चला जाता है, और संपूर्ण सृष्टि उसके अंदर आ जाती है। और इसलिए बहुत बड़े कवियों के, लेखकों के, बड़े बड़े ग्रंथ के रचयिताओं के नाम यहाँ पर आए। लेकिन आप देखें मध्ययुगीन भारत में भी भारत की परंपरा कैसी रही। आसाम के अंदर शंकरदेव असमी भाषा में, उधर रामानुज रामानंद आ गए, ज्ञानदेव आ गए। ज्ञानदेव तो यहाँ तक काशी तक आए थे, छोटा सा बालक आया, और उसने पहली बार ये घोषणा की थी भारतीय चिंतन परंपरा में, द्वैतवाद यहाँ नहीं रहा। ज्ञानदेव ने कहा था वहाँ की संपूर्ण सराचर सृष्टि में एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति हो रही है, कोई अंतर तो नहीं है, हम में और आप में क्या अंतर है। जब तुलसीदास यहाँ बैठ करके कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, और तुलसीदास यहाँ पर मंच पर बैठे रहते तो हमको और आपको सिया राम मानते कि नहीं मानते? संपूर्ण जग को मानते हो। और जब वो हमको सिया राम मान रहे हैं तो तुलसी के अंदर वो सिया राम है कि नहीं है? निश्चित तौर से उनको भी हम मानते। तो ये संपूर्ण जगत उसी की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। ऐसा नहीं है कि 6 दिन तक सृष्टि की रचना की, 7वें दिन विश्राम करने के लिए चला गया। हमारे यहाँ ईश्वर कहा कि इसकी रचना किया और अपनी रचना में, अपनी सृष्टि में समाहित हो गया। और इसलिए उपनिषदकार कहता है कि संपूर्ण सृष्टि, पहली बात तो यह है कि सब ईश्वर का है, ईश्वर द्वारा निर्मित है, सब में ईश्वर है, सारा कुछ ईश्वर के अंदर है। ये हमारे यहाँ है, ईशावास्यम उपनिषद का उन्होंने उसकी चर्चा की। उसका अर्थ ही है कि संपूर्ण ये जगत है ईश्वर का बनाया हुआ है, और ये सारी संपत्ति ईश्वर की है। भारतवर्ष के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि असत्य से विद्ध यह सृष्टि है। इस असत्य विद्ध सृष्टि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और इस असत्य विद्ध सृष्टि के 3 दुश्मन माने गए। भारतीय परंपरा में 3 दुश्मन हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ऋषि कहता है भी कि काम को कैसे जीतोगे? तो काम को ब्रह्मचर्य से जीतो। काम को जीता जा सकता है ब्रह्मचर्य से। भारतवर्ष के अंदर तो ये परंपरा है। शिव बैठे हैं आत्मग्न, बाईं आंख से वो माता पार्वती के सौंदर्य को निहार रहे हैं, और दाहिनी आंख से वो सृष्टि को देख रहे हैं। इतने में कामदेव मनोज प्रस्तुत होता है, और शिव की तीसरी आंख खुलती है और मनोज यानी काम भस्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति है, भस्म हो जाता है वो। तो काम को ब्रह्मचर्य से जीते। आज कैसी स्थिति हो गई? हम सब विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, हमको अपने जीवन के अंदर सफल होना है। तो सफल होना है, सफलता का प्रतिमान क्या है? सफलता का निकष क्या है? तो विकास का जो निकष है पश्चिम का, वे है कि जिसके पास उपभोग की जितनी सामग्री उपलब्ध है, वो जितना उपभोग करता है, वह व्यक्ति उतना ही विकसित माना जाएगा। धन है तो किस लिए? उपभोग करो, उसका उपभोग करना। और इसलिए क्योंकि उनके यहाँ वो विज्ञान में आया, वो फ्रांसिस बेकन हो, चाहे दांते हो, चाहे न्यूटन हो, ये सारे के सारे एक ही सिद्धांत के। वो विकास किसको कहेंगे? जहां धन केवल प्राप्त हो रहा। और ये सारे सिद्धांत जब आए तो बेकन ने तो यहां तक कहा था
कि जो सारी सृष्टि है, जो प्रकृति है, ये चुड़ैल है। इसके गर्भ के अंदर इतने मूल्यवान धन छुपे हुए हैं। ये उस स्त्री के, ये उसके शब्द हैं, दीज वर द वर्ड ऑफ फ्रांसिस बेकन, कि एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रकृति है, इसके गर्भ में इतना धन छुपा हुआ है, जब तक इसे माँ को मरोड़ करके प्राप्त नहीं करोगे, ये देने के लिए तैयार नहीं होती है। ये प्रकृति का शोषण करो, ये चुड़ैल है, बीच है, नेचर इज विच, ये शब्द है उनका वैज्ञानिकों की। भारतवर्ष के अंदर हमने प्रकृति को माँ कहा था। पंच तत्वों की चर्चा की उन्होंने। इस देश के अंदर ये पूरा का पूरा पश्चिम जगत हमारा मजाक उड़ाता था, ये सब तो पेड़ की पूजा करते हैं, तो जल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ये पृथ्वी की पूजा करते हैं। आज क्या हो गया है, पूरी दुनिया के 40% खनिज का उपभोग केवल अमेरिका कर रहा है। मैं भी अमेरिका से लौट करके आया, हमारे मित्र हैं वहाँ पर, उनके घर में, वहाँ ऑस्टिन में रहते हैं, उनके यहाँ भोजन करने के लिए आया था, तो गए टहलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा, भारत और अमेरिका की तुलना जब आप करेंगे तो कैसा करेंगे। मैं, क्यों तुलना करते हो, भारत से 3 गुना बड़ा अमेरिका है, और भारत की आबादी कितनी, भारत दुनिया की आबादी का केवल कितना है, बिल्कुल मात्र पॉइंट में तुम्हारे यहाँ आबादी है। अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी को शिफ्ट कर दिया जाए, भारत का जो आज क्षेत्र बचा हुआ उसमें, तो अमेरिका से निश्चित तौर से पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति का हो जाएगा। इतनी लैंड तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अमन के पास ठहरा था, मैंने कहा कि तुम क्या करते हो, तो कहा कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। तो मैं कहते क्या हो, कहा कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको मैं उनकी खेती देखता भालता हूँ। तो कहा कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो कितना बड़ा, कितनी बड़ी खेती हुआ था, 15,000 हेक्टेयर जमीन उसके पास है। इतनी जमीन इफरात उनके पास है। उनके विकास से मैं कहा कि तुम अपने विकास से भारत के विकास का पैमाना निर्धारित मत करो। और इसलिए यूएस ने जो विकास का पैमाना निर्धारित किया है, ये भारत के ऊपर लागू नहीं होता है। पहले हमको अपने कंसेप्ट को, यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो कंसेप्चुअली वी मस्ट बी क्लियर, इमोशनली वी मस्ट बी प्योर। भावनात्मक दृष्टि से, क्योंकि भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा हृदय और बुद्धि दोनों के सामंजस्य को साध करके चलने वाली परंपरा है, केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय नहीं। ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि केवल धन नहीं, धन का उपभोग करो, केवल आध्यात्मी नहीं है। महाभारत के अंदर आप चर्चा करिए, आप देखिए जिसमें राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, तो नारद भगवान, इसलिए मैं कहा, चर्चा किया MP सिंह से, मैन सिंह से और पिनाकनाथ जी से भी मैंने कहा कि जो महाभारत का हिस्सा है, जो वार्तालाप है युधिष्ठिर का और नारद भगवान का, वो पूरे मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को पढ़ना ही चाहिए। शायद आज के मैनेजमेंट के ये स्कूलों में वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। आप पढ़ेंगे तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक रह जाना पड़ता है। वे कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम केवल समाज, अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए धर्म को, अध्यात्म को विस्मृत तो नहीं करते हो, या तुम केवल धर्म और आध्यात्मिक चक्कर में समाज की समृद्धि को तो तुम बिल्कुल उपेक्षित नहीं करते हो। दोनों को साध करके चलना इस देश के अंदर ये परंपरा रही है। वहां उन्होंने कहा कि एन केन प्रकारेण, मार्क्स ने तो यही तक कह दिया कि मैन इज ए इकोनॉमिकल मैन, मैन इज ए मशीन। फ्रांसिस बेकन ने कहा कि सारी सृष्टि ये पूरी की पूरी एक यांत्रिक है, यंत्र है। जैसे यंत्र को तोड़ तोड़ करके हम उसको ये लगा दें, कोई उस यंत्र के अंदर उसको पीड़ा नहीं होती, उसको दुख नहीं होता है कि हमारा एक पुर्जा खराब हो गया, दूसरा पुर्जा लग जाएगा। उसी तरह से जो मनुष्य है, यह मनुष्य भी उस यंत्र का हिस्सा है। और इस तरह से संपूर्ण सामाजिक संरचना में उन्होंने विभाजन विभाजन विभाजन, द्वैत द्वैत द्वैत, इसी में उन्होंने चिंतन किया। और इसलिए कहा कि संपूर्ण सृष्टि अलग अलग विभक्त है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, वह उनकी आत्मचेतना में निहित है, और जो दूसरे से संघर्ष द्वारा अपने आप को स्थापित करती है। बिना संघर्ष के स्थापना हो ही नहीं सकती। इसलिए वहां स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा डार्विन ने कि समाज के अंदर उसको जीने का अधिकार नहीं है जो कमजोर है। जो मजबूत लोग हैं, उसने कहा कि विकास तो कुछ लोगों का ही हो सकता है, विकास तो कुछ ही लोगों का होगा।
बाकी लोगों को उनके विकास में सहयोगी बनना पड़ता है, उनको उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, ये उसका कथन है। अर्थ की दृष्टि से केवल अर्थ ही भारत का चिंतन नहीं रहा। बेनहम लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारतवर्ष के अंदर वो पुस्तक पढ़ाई जा सकती है क्या? वो चर्चा चलने लगी कि उस पुस्तक को यहाँ पढ़ाना चाहिए, विकास के प्रतिमान निर्धारित करते समय हमको उसको पढ़ाना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस, ये उनकी पुस्तक है, आप गूगल पर जाइए उसको पढ़िए। वेश्यावृत्ति का अर्थशास्त्र, ये भारतवर्ष के अंदर समीचीन है क्या? उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस घर के अंदर हमारी माँ, हमारी बहन जिस कार्य को करती है, उस कार्य को माँ हमारी जितना काम करती है उसके बराबर 2 नौकरानी मिलेगी तो उतना काम करेगी। बहन हमारी जितना काम करती है, पत्नी जितना काम करती है, तो उतना अकेले 2 नौकरानी मिलकर तब काम करेगी, अकेले नहीं कर सकती नौकरानी। तो उन्होंने कहा है कि तब माँ और बहन का जो आर्थिक मूल्य है, भारतवर्ष के अंदर माँ के कर्तव्य का कोई आर्थिक मूल्य निकाल सकता है क्या? किस विकास के पैमाने पर आप डालेंगे इसको? इसलिए भारत के अंदर भारतीय शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उनके विषय को समझिए कि कौन से प्रतिमान स्थापित करते हैं। हम अंधी दौड़ में पड़ जाते हैं, उनको बस हाँफ रहे हैं कि उन्हीं के प्रतिमान पर हमको खरा उतरना है। हमने अपनी प्रतीति बदल दी, हमने अपने प्रतिमान बदल दिए, हमने अपने प्रत्यय तक बदल दिए, उनसे सब उधार लेने लगे। वो कहता है कि माँ और पत्नी से 50 पाउंड उनका आर्थिक मूल्य है, तो एक वेश्या प्रति माह उनसे 100 गुना ज्यादा कमाती है। इसलिए एक वेश्या का माता से और पत्नी से 100 गुना मूल्य आर्थिक ज्यादा है। ये उनके प्रतिमान हैं। हम जिसको कहते हैं बहुत जीडीपी की भाषा चलती है, अब वहां के लोग भी कहने लगे हैं कि बहुत फॉल्स मेजरमेंट का तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। वहां तो पत्नी काम करती है, जीडीपी में जुड़ता है। अभी अमेरिका गया था तो मुझे एक सूचना दिया लोगों ने, यही बोकारो के वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र का एक लड़का है, हम लोग जब अपने यहाँ फंक्शन करते हैं तो 150 लोग आ जाते हैं, सबको बुलाते हैं, और लड़के की एक अलग लिस्ट रहती है, हमारी पत्नी की अलग लिस्ट रहती है, हमारी अलग लिस्ट रहती है। 100-150 लोग अमूमन भारत के लोग आ जाते हैं, कुछ अमेरिकन भी आते हैं, 40 साल से वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मज़ेदार घटना घटी। हमारे मित्र का एक छोटा सा बच्चा मित्र है, उसके घर में उसका जन्मदिन बढ़ा, तो उसकी माँ बाप ने बैठ के कहा कि तुम्हारे कितने मित्र रहेंगे? तो इसने 12 मित्रों की लिस्ट दी। अब वो 12 मित्रों की लिस्ट थी, इनका लड़का उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन उस लड़के ने इसको इंडिविजुअल आमंत्रित किया कि तुम भी मेरे यहाँ आओ, क्योंकि उसका इनके यहाँ फ्रिक्वेंट आना जाना था। ये लड़का गया वहाँ पर, माँ बाप ने अपनी लिस्ट देखा, उस लड़के का नाम उसमें नहीं था, तो कहा कि तुमने तो लिस्ट के बाहर व्यक्ति को बुला लिया, इस लड़के को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तैयारी बस केवल इतने लोगों के लिए है। उसको वापस आना पड़ा डॉक्टर साहब के लड़के को, और लड़का उनका कहा कि मैं कभी भी अमेरिकन लोगों के किसी भी फंक्शन में उपस्थित नहीं रहूंगा। मैं क्या उनका मूल्य है? उनके इस अर्थशास्त्र के सिद्धांत को, और भारतवर्ष के अंदर आप जीडीपी की बात करते हैं, आप अपने घर में एक नौकरें रखते हैं, भोजन बनाने वाला आता है, आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है। हमारे कमल सिल जी से मैंने पूछा कि माँ रहती हैं घर में, आप रहते हैं अकेले, पत्नी गई हैं बंगलोर में, भोजन कौन बनाता है, सफाई कौन करता है? तो कहा कि एक नौकरानी साफ करने के लिए आती है और एक नौकरानी भोजन बनाने के लिए आती है। भोजन बनाने आती है तो कम से कम 8,000 उसको देंगे, 10,000 देंगे। एक सफाई करने के लिए आती है तो 5,000 7,000 देंगे। अब वो जो 5,000 7,000 हम एक नौकरानी को देते हैं, वो भारत के जीडीपी में वो सम्मिलित होता है। मैंने वो देखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका है, प्रोफेसर है, अपने घर में भोजन बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, अपने तैयार होती है, स्नान करती है, भोजन बनाकर खिलाती है, पिलाती है। इसके लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता। यानी भारतवर्ष के अंदर 50% ऐसी आबादी है
यदि अमेरिका में रहती तो उनका जीडीपी जुटता। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की जीडीपी की भाषा में सोचना है तो भारतवर्ष 100 गुना अभी भी अमेरिका से आगे है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ कैन बी पॉसिबल, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं क्या? कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। जिसके अंदर गति है उसको कैसे सस्टेन करेंगे? वो तो चलने वाला, उसकी गति है, वो गति है। तो जो बिल्कुल गति रहती है उसमें बहुत उद्यम लालसा आती है, उद्यम लालसा आती है। और इसलिए हमारे देश के ऋषि अपने ज्ञान प्रवाह को किस तरह से जोड़ता है, समाज के साथ, लोग के साथ जोड़ता है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसकी चर्चा की। तो हमारे देश के ऋषियों ने कहा कि असत्य से विद्य जो सृष्टि है, काम क्रोध लोभ उसके दुश्मन है, बैरी हैं, अमित्र हैं वो सब, कैसे रोकोगे उसको? तो कहा ब्रह्मचर्य से रोको, काम को रोक दो उसको। आज का विद्यार्थी तो इतना स्खलित हो गया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, कहीं पढ़ने वाला हो, फ्रीनेस के नाम पर उसके जीवन के अंदर कोई मर्यादा नाम की चीज रह नहीं गई है। और परिणाम उसका क्या हुआ है? उद्यम लालसा पैदा हुई है। अपने देश के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 नाम आते हैं। ये प्रतीक हैं, राक्षस हुआ होगा ऐसा, लेकिन इन नामों का अर्थ क्या है? हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्य का मतलब सोना, स्वर्ण, कंचन, और अक्ष का मतलब आंखें। जिन आंखों के सामने रात दिन केवल सोना, केवल सोना, केवल सोना, केवल धन, केवल गोल्ड। हम गोल्ड की भाषा में सोचते हैं, किस देश के अंदर कितना गोल्ड है उतना ही वह देश विकसित है। हमारी भाषा बदल गई। अब केवल हमारी आंखों से गोल्ड दिखाई देगा तो हम क्या हैं? हम भी हिरण्यक्ष कहलाएंगे ना, हम उसी श्रेणी में आ जाते हैं। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? हिरण्य का मतलब सोना होता है, कशिपु का मतलब बिस्तर होता है, बेड, हम जिस पर सोते हैं। यानी हमारा बेड इतना आरामदेह हो कि एक बैठे बस एक बित्ता नीचे चले जाए, ऐसा बेड चाहिए हमको। एकदम डनलप चाहिए हमको, सुख सुविधा चाहिए, विलासिता चाहिए। हम हिरण्यकश्यपु बनते जा रहे हैं। और इसलिए शिक्षा का जो मंतव्य है, मनुष्य के अंदर जो सूचिता है हमारे देश के अंदर, वहां पर उन्होंने कहा कि नॉलेज इज पावर। अपने देश के यहां नॉलेज इज पावर नहीं कहा, पावर है। उन्होंने कहा कि पावर है, गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर यू, एंजॉय इट, फिश ऑफ द वाटर, फॉल ऑफ द ईयर्स आई हैव क्रिएटेड फॉर यू टू एंजॉय। ये सारी चीजें मैंने निर्मित की हैं, ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए निर्मित की हैं, इसका उपभोग करो तुम। हमारे देश के अंदर कहा कि नहीं, ये सारी चीजें तुम्हारे केवल उपभोग के लिए नहीं है। यही प्रयागराज के अंदर महात्मा गांधी आए थे, जवाहरलाल नेहरू के घर में भोजन हो रहा था। भोजन करने के बाद महाराज ये जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का हाथ धुला रहे थे। हाथ धुलाते धुलाते उनके कुछ बातचीत भी चल रही थी, उनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला गया। महात्मा गांधी का हाथ धुल गया और पानी उसके बाद भी गिरा रहे हो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल कहाँ तुम्हारा ध्यान है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो जवाहरलाल ने कहा कि गांधी जी चिंता नहीं करिए, आप गंगा और यमुना के किनारे हैं, जल का अभाव नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल, ये गंगा और यमुना केवल तुम्हारे लिए नहीं बहती हैं, इस पर संपूर्ण सृष्टि का, इस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों का अधिकार है, हक है। आप जब त्याग करते हैं तो उपभोग के अधिकारी बनते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में है, सन्निहित है। आपको उद्यम लालसा, मैन डिजायर्स इज नेवर सेटिस्फाइड बाय इंटेलिजेंस। आप जितनी संविधा डालेंगे यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर, उतनी वो प्रज्वलित होती जाती है। उपभोग की कोई सीमा नहीं है, डिजायर की कोई सीमा नहीं है। आज एक पूर्ति करेंगे, कल दूसरी आ जाएगी। और इसलिए तब कहा कि दूसरी आती है। तो लोभ हमारा दुश्मन है। तो लोभ के लिए भी उसके 2 प्रकार होते हैं, लोभ के भी, उसकी चर्चा उन्होंने किया। मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं। लोभ 2 प्रकार का होता है। एक लोभ तो यह रहता है कि हमारे पास संपत्ति है,
हम कहीं से भी ले आएंगे, चोरी करके लाएंगे, बदमाशी करके लाएंगे, धन कमाएंगे एन के इन प्रकार, बाई हुक एंड बाई क्रूक। हमारे पास संपत्ति आनी चाहिए। एक चोरी का तरीका है, तेज को कहा, और दूसरा कहा कि एक लोभ का तरीका यह भी है कि आज मेरे पास एक टाटा की गाड़ी सेल्टो, और कल तुरंत फेसबुक पर आ गया कि हमारे पिताजी ने हमको गिफ्ट दिया जन्मदिन पर, ऑडी हमारे घर में आ गई, ऑडी आ गई, टेस्ला आ जाएगी कभी जब बनेगी तो हमारे पास टेस्ला आ गई तो फेसबुक पर जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पर जाना चाहिए। आज हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया। अपने देश के अंदर ये परंपरा भी निर्मित हो गई कि नया सदस्य का आगमन, ऑडी हमारे घर में आ गई। ये लोभ का दूसरा प्रकार है कि संपत्ति का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, दिखाना। भारतवर्ष के अंदर दिखावा को हमेशा वर्जनाओं से बाधा है, कहा कि नहीं दिखावा मत करो। तो इस दोनों लोभ को कैसे रोकेंगे? तो चोरी को अस्ते से रोको, चोरी मत करो, किसी का धन पराया है, नहीं करना। भारतवर्ष के अंदर धन को देखने की भी दृष्टि लोगों ने निर्मित की, वो दृष्टि आपके अंदर रहनी चाहिए। मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं हमारे, कई प्रकाशी हिंदू विश्वविद्यालय से, हिंदी डिपार्टमेंट से सदानंद चौबे है, वो IIM में अहमदाबाद में उसका एडमिशन हुआ, वहाँ से भाग गया 3 महीने के अंदर, यहाँ के हिंदी में एडमिशन लिया। मैंने क्यों तुम भाग गए? इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतना रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तुम वहाँ से क्यों आए? कि वहाँ के अनएथिकल एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन माई लाइफ, ये उसके शब्द थे। क्योंकि प्रारंभ में ही तुम जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का फायदा कैसे हो, तुमको केवल उसको नज़र में रखना है, दृष्टि में रखना है। सारे एथिक्स, सारे नाम, सारे मैक्सिम, सारे डॉक्ट्रिन्स, सैद्धांतिक, उनको समाप्त करना चाहिए। बेनम ने कहा था कि जहां अर्थशास्त्र की चर्चा आए उसमें नैतिकता को और धर्म को, उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ देन यू हैव टू किल फर्स्ट मोरल, मोरलिटी को समाप्त करो। देयर इज नथिंग सच ए थिंग लाइक मोरलिटी, दुनिया में कोई मोरलिटी चीज नहीं है। भारतवर्ष का ज्ञान प्रवाह कहता है कि नहीं, हमारे जब लोक का संग्रह करते हैं तो उसमें चरित्र है, ईमानदारी है, इससे रहना चाहिए। तब वो 4 पुरुषार्थों की बात आती है। ये 4 पुरुषार्थ भी हैं तो त्याग पूर्वक उपभोग करो, ये तो पहला सिद्धांत है कि ईश्वर का है और संपत्ति हमारी नहीं है, जिसको गांधी जी ने ट्रस्टीशिप कहा। हम इसके ट्रस्टी हैं। भारतवर्ष के अंदर रामानुज संप्रदाय है, उसमें संपत्ति के 2 प्रकार बताए हैं उन्होंने, भूपति, भूश्री और श्री। एक तो साक्षात लक्ष्मी है, भू का मतलब अचल संपत्ति, श्री माने जो चंचला है, धन है, संपत्ति हमारा पैसा है, उसको कहा। अब हम जब किसी की चर्चा करते हैं तो चर्चा करते हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह बहुत बड़े भूपति हैं, ये चर्चा चलती है। चर्चा चलेगी तो चर्चा चलेगी कि कानू जालान बहुत बड़े श्रीपति हैं। छी, ये भारत की कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ श्री तो विष्णु की पत्नी को कहा गया है, हम लक्ष्मी को विष्णु का पत्नी मानते हैं। ये दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, इसको इम्बाइब करो, इसको अपने अंदर डालो। शायद आज के नई पीढ़ी के लोगों के इस पर हंसी आएगी कि क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है, फालतू चीज़ें बता रहा है। लेकिन आज दुनिया के लोग रियलाइज करने लगे हैं। अल गोर जैसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति था अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका का भूत हमारे ऊपर ज़्यादा सवार रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लोगों को, यहाँ पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी से पार्टिसिपेंट जितने भी होंगे उसमें से 50% का सपना होगा क्योंकि अमेरिका जाने चाहिए। वहाँ गए हैं लोग, धन तो उनको मिला है, शांति नहीं मिली है, परिवार बिखर गए हैं, परिवार टूट गया है उनका, यही स्थिति है वहाँ पर। 86 साल की बुढ़िया अकेले वहाँ से मंगा करके वो भोजन करती है, बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके पास आती नहीं है, ये स्थिति है। और इसलिए जो 4 पुरुषार्थ की चर्चा है, कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ तो बहुत ही बाह्य चीज है, इसको ध्यान में रखिए आप। ज्ञान परंपरा में बहुत बाह्य है। जिस मकान को हम अपना मकान कहते हैं, जिस घर को अपना घर कहते हैं, जिस बिल्डिंग को अपना बिल्डिंग बताते हैं, वो हमारी अपनी है क्या? ये मेरे हाथ में घड़ी है, ये घड़ी निकल कर चली जाएगी। महेंद्र प्रताप सिंह के हाथ में तो घड़ी हाय हाय नहीं करेगी मेरे लिए कि हाय मैं किसकी कलाई छोड़ के चली आई, ऐसा नहीं है। ये पहचानती नहीं मुझे, घर मुझे पहचानता नहीं। घर से निकल गया तो घर कोई रोएगा नहीं कि वो कहाँ चला गया मेरा मालिक, नहीं रोएगा।
ये बहुत बाहर है, एकदम एक्सटर्नल है। पुरुषार्थों में अर्थ सबसे पुरुषार्थ बाहर है। काम वो मन से पैदा होता, मनोज है, उसमें हमारे इंटरनल है। और काम की जो पुरुषार्थ की बात है, तो जितने भी क्षेत्र आते हैं काम के अंदर आते हैं, उसमें कलाएं सारी आ जाती हैं। उसमें शिल्प है, गायन है, चित्रकारी है, ये स्कल्पचर्स है, सारे के सारे वो काम पुरुषार्थ के अंदर आते हैं। साहित्य की रचना है, कविता की रचना है, ये सब काम पुरुषार्थ है, इसको साधते हैं। उसके बाद तो हमारे देश के अंदर कहा है धर्म है, तो धर्म का निवास कहाँ है? धर्म थोड़ा और ज्यादा अंतर हो जाता है। धर्म का निवास बुद्धि में माना जाता है। और तब कहा कि बुद्धि, यदि केवल बुद्धि रहेगी तो रावण पैदा हो सकता है। तो रावण के साथ नहीं, बुद्धि के साथ विवेक जब तक नहीं रहे, और विवेक के साथ जब तक वैराग्य नहीं आए। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैराग्य रहना चाहिए, बिना वैराग्य के समझ नहीं आती है। वो जनक जैसा व्यक्ति की राज सत्ता संभालता है, वैरागी है। शुक्राचार्य जैसा व्यक्ति, शुक्र जैसा व्यक्ति, वो लंगोटी के लिए विक्षिप्त हो जाता है, और जनक ऐसे स्थित प्रज्ञ बैठे रहते हैं। तो स्थित प्रज्ञता अपने देश के अंदर लोगों ने कहा कि इसको अपने जीवन के अंदर उतारो, और मोक्ष तो अपना आत्मस्वरूप ही है। आप समाज के अंदर इसको कैसे लागू करेंगे? ये आत्मानुभूति है, ये कोई ऊपर से अभ्यास नहीं है। एक कथा कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये अध्ययन का विषय, इसको करिए, पढ़िए, और सदाशिव जैसे लोगों के चरणों में बैठ करके भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाहिए, लिखना चाहिए। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए समाज के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर मैं बातें रखता हूँ। इसलिए कहीं भी समाज के क्षेत्र में हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, सब जगह बिल्कुल भारतीय चिंतन परंपरा को कैसे आप लागू करें। वैदिक मैनेजमेंट पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने यजुर्वेद के सब उदाहरण दिए वहाँ पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। यजुर्वेद पूरा का पूरा आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी कंपनी में काम करते हो तो किस तरह चाहिए, किसी के यहाँ काम करते हो कैसे सजना चाहिए, कैसे अटायर होना चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, बाल कैसे संवारना चाहिए, तुमको दिखना कैसे चाहिए, सब सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। पर्यावरण के विषय में हमारे देश के अंदर कितना चिंतन रहा है। आज हम कितना सौंदर्य प्रसाधनों पर दुनिया ने कितना बड़ा ये अत्याचार किया है। भारत के अंदर तो हमने जल की पूजा की है, पृथ्वी को हमने माता माना है, तो पृथ्वी पर पैदा होने वाली सारी चीजें हमारी सहोदर सहोदरा बन गई। ये कोई आश्चर्य की चीज नहीं थी। हमने हिमालय को पिता कह दिया, हमने गाय को माता कह दिया, हमने नंदी को पिता कह दिया, लेकिन दूसरे लोग माखौल उड़ाते हैं। पश्चिम माखौल उड़ाए कि सबके सब प्रेजुडिस्ड लोग हैं, पुरानपंथी लोग हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज उनकी समझ बात आ रही है। रियो दे जेनेरो में जब चर्चा चली थी, ये वहाँ पर सम्मेलन हुआ था पर्यावरण का, इंदिरा गांधी स्वयं उससे सम्मिलित हुई थी, और वेद का सूत्र उसने उन्होंने कोट किया था कि जब सारी दुनिया पर्यावरण के विषय में आज विचार कर रही है, भारतीय मनीषियों ने उस समय को उनका भाषण किसने लिखा था, उसको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने वैदिक सूत्रों की ये वहाँ पर चर्चा की थी इंदिरा गांधी ने। अपने देश के अंदर चरक संहिता आप उठा के पढ़िए, बिना चरक संहिता पढ़े आप पर्यावरण पढ़ाते हैं पश्चिम की दृष्टि को लेकर के, आप पर्यावरण के साथ न्याय नहीं करेंगे। यजुर्वेद को पढ़िए, पर्यावरण समझिए। चरक संहिता में कहते हैं, हमारे यहाँ पर्यावरण शब्द रहा ही नहीं है। विषम स्थिति और विकृति, समाज के अंदर ये पर्यावरण के अंदर विषम स्थिति आती है तो अतिवृष्टि, अतिवर्षा, अकाल, ये सब चीजें आती हैं। विकृति शरीर के अंदर आएगी तो हम बीमार पड़ेंगे। भारत के लोगों ने कहा कि नहीं, हम उसको विकसित मानते हैं, जी समझ विकसित है। अब किसको विकसित कहेंगे? उनके विकास का जो पैमाना है, उस पैमाने पर महात्मा गांधी सबसे पहले असफल व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन कितना सफल व्यक्ति था कि कहते हैं चर्चिल कि जाना जब महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके बातचीत मत करो, तुम पराजित हो जाओगे। ये व्यक्तित्व का, और नई शिक्षा नीति के अंदर केवल समाज के विकास की चर्चा नहीं है, ये मनुष्य का कैसे विकास हो, मनुष्य का मन कैसे सुंदर हो, मनुष्य की बुद्धि कैसे विकृत न हो। उद्यम लालसा और व्यक्तिवादी, एकदम इंडिविजुअल सेंट्रिक के जो विजन डेवलप हो रहा है हमारे शिक्षा संस्थानों में, इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड को कल्टिवेट करने वाले विद्यार्थी न निकलें, समाज के लिए उनका कितना योगदान हो सकता है? सामाजिक कितने बन रहे हो?
ये शिक्षा का आयाम होना चाहिए। भीतर की जो योग्यता उसको बाहर निकालना, पुश आउट करना। आज तो सब बिल्कुल पुश इन किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन ठूस ठूस करके व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। 8वीं 9वीं पीढ़ी हमारी बर्बाद हुई है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके। उन्होंने 3 बिल्कुल ई इस देश के अंदर लगाया, इंग्लिश एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुमको नौकरी मिलेगी। दुनिया के अंदर जो 10 जीडीपी के देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, 10 टॉप के देश, उसमें अपनी भाषा में पढ़ाते हैं वो लोग। फ्रांस के अंदर फ्रेंच पढ़ाते हैं, जर्मनी के अंदर जर्मन पढ़ाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे मित्र हैं, इनके मित्र हैं सदाशिव जी के, गए थे जर्मनी, 2 साल रह कर के आए, संस्कृत के यहाँ हेड भी रहे हो। मुझसे उन्होंने कहा कि जर्मनी में क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। लोहिया गए थे यहाँ से जर्मनी, पीएचडी उनकी इकोनॉमिक्स में वहीं से हुई थी, राम मनोहर लोहिया। वहाँ के उनके प्रोफेसर ने कहा कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है, ये इंग्लिश नहीं आती है, आपको जर्मन सीखना पड़ेगा। 6 महीने वहाँ जर्मन सीख करके तब जर्मन में पीएचडी करके आए। ऐसी प्रतिभा का देश यहाँ रहा है, लेकिन ऐसी प्रतिभा वहाँ भी है। बंगलोर गया था एक सेमिनार में, टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे वहाँ पर। बहुत अंग्रेजी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन विषय कंटेंट बहुत अच्छा रख रहे थे वे। अब बंगलोर में तो सारे लोग धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश उनकी है। सब लोग मुस्कराने लगे। उसने देखा मंच से, तो देखा कि ऑडियंस के अंदर मेरी अंग्रेजी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उसने एब्रप्टली रोक दिया अपने स्पीच को, कहा कि मेरे सामने बैठी हुई जो ऑडियंस है ये डिजर्व नहीं करते कि मेरा भाषण सुने। और उसने एक वाक्य जो कहा था वो भारत के मर्म पर बहुत बड़ा प्रहार है। कहा कि आपकी तरह यदि भारत की तरह जापान भी 150 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहता तो निश्चित तौर से जानिए आपसे अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी होती। बहुत मनोहार करने पर अपनी बात उसने रखी, लेकिन बात बहुत गहरी है। जापान के लोगों ने, अब हमारे यहाँ तो बोनसाई, इतनी बड़ी बड़ी छतें हैं, तो हम दिखाते हैं बड़ा शौक से कि हमारे यहाँ बोनसाई वृक्ष लगाए हमने। अश्वत्थ वृक्ष है, वट का वृक्ष है, बड़ा बड़ा होने वाला। अब उसको कितना समेट दिया है, उसको छोटा बना दिया, एक गमले में ला दिया उसको, अश्वत्थ वृक्ष को। लोगों ने पूछा कैसे किया? टोक्यो के पास में बागीचा है जहाँ से ये बिल्कुल बोनसाई वृक्ष पैदा हुए। लोगों ने पूछा कैसे किया? कहा कि प्रत्येक वृक्ष की जड़ों को काटते चले गए। आप जड़ों को काटते चले जाइए, वृक्ष के अंदर आसमान को भेटने की, सूरज को भेटने की जो ललक है, सामर्थ्य हो, समाप्त हो जाती है। कोई भी राष्ट्र यदि अपनी जड़ों से उखड़ता है, अपनी संस्कृति से, अपने प्रवाह से दूर जाता है और प्रवाह से जुड़ा रहता है, तो कितना भी बिल्कुल आंधियों का झोंका आए, धूप को, उष्ण गर्मी को सह लेता है, भेंट लेता है। और जैसे ही अपनी जड़ों से उखड़ता है, दुनिया की कोई शक्ति, मलय समीर, शीतल जल और उसका संपोषण व्यर्थ हो जाता है, वो बढ़ नहीं सकता, वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़ करके हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। और यह विषय इतना भास्ट है, इतना आगे है कि अनुभूति को पैदा करें। मैंने कहा था कि कहानी करके समाप्त करता हूँ। भारतीय दर्शन अनुभूति पर आधारित है, यह कोई अध्ययन पर, अभ्यास पर आधारित नहीं है। हम अभ्यास की चर्चा भाषा ज़्यादा बोलते हैं। एक सन्यासी थे जंगल में, उनके शिष्य थे, और वो चर्चा करते थे कि संपूर्ण जगत में एक ही ईश्वर है, तुम देखना शुरू कर दो तो तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हर जगह तुमको अपना गुरु दिखाई देगा। एक दिन शिष्य पहुंचा, कहा कि गुरुदेव आज तो मैं बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ। कहा क्या? तो आज मैं पेड़ों में आपको देखा। कहा कि ये तो साधना की उच्च पृष्ठभूमि तुमने प्राप्त कर लिया है, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व की तरफ जा रही है। तो कहा कि इसी खुशी में आप कल मेरे घर भोजन करने के लिए आइए, मैं बना के रखूँगा। कहा कि ठीक है आऊँगा। अब वो शिष्य 56 प्रकार का भोजन बनाया, प्रतीक्षा कर रहा है। 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बजा, 2 नहीं गुरु आए। इतने में कहीं से कुत्ता आया और दौड़ता हुआ आया, उसके भोजन में मुंह लगा दिया और डंडा उठाया और खदेड़ा। जाकर उस कुत्ते को इतना मारा, कुत्ता भाग गया। पहुंचा उसी डंडा को लेकर के गुरु आश्रम में। कहा कि आप धन्य गुरु हैं, कहा करके नहीं आए। गुरु ने अपनी पीठ दिखा दिया। कहा कि वत्स से कौन गया था? कुत्ते के रूप में मैं ही था, तुमने मार के भगा दे, मुझे खिलाया नहीं। तुमको तो सब जगह मैं ही दिखाई देता था, कुत्ते में तुमको नहीं दिखा मैं। कहा कि आप भी गजब आदमी हैं, मैं तो अभ्यास कर रहा था आपको पेड़ में देखने का। कल आइए।
कल जरूर आइए आप। कहा कि ठीक आएंगे, शिष्य हो, तुम्हारा उद्धार होना चाहिए। अब बनाकर बैठा, प्रतीक्षा कर रहा, कुत्ते की प्रतीक्षा कर रहा था। काहे को आने जाए कुत्ता? एक कुष्ठ से गलित गात व्यक्ति आ रहा है। बच्चा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। गुरु के लिए बनाए हुए भोजन में एक कुष्ठ रोगी का कैसे सहभाग हो सकता है? कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। धुतकार के भगा दिया। पहुंचा, कहा को कोढ़ी में ही था। कहा कि धन्य है आप, कौन कौन से रूप धारण करते हैं? तब उसने कहा कि शिष्य, मेरे वत्स, ये जो आध्यात्म है यह अभ्यास नहीं है, यह अनुभूति है। भारतीय ज्ञान परंपरा अनुभूति का विषय है, अभ्यास और किताबों का नहीं है। इसको इम्बाइब करें। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद महोदय। आपकी गरिमामयी उपस्थिति तथा प्रबुद्ध वचनों से सभा में न केवल एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, बल्कि विचारों को भी अद्वेलित कर दिया है। कार्यक्रम के अगले सोपान में मंचासीन विशिष्ट जनों ने जो आज हमें सहयोग प्रदान किया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने में मैं पूर्णतया असमर्थ हूँ। इसीलिए हम आज एक कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए आज हम कुछ स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर PN झा सर से कि आज हमारे विशिष्ट जनों को सम्मानित करें। सबसे पहले आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामाशीष सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामाशीष सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर महोदय। अब मैं सर से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी सर को अलंकृत करें। आशा करती हूँ कि हमें आपका आशीर्वाद पुनः प्राप्त होगा। क्रमशः हम कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए मैं कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर प्रोफेसर अविनाश चंद्र सुपकर जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें।